तो कंटेंट एनालिसिस भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो सिस्टमैटिकली जो टेक्स्ट है उसको या विजुअल डाटा है उसको या ऑडियो डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर कुछ लर्न करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस? कंटेंट एनालिसिस से क्या मुराद है? कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च मेथड used to systematically analyze and interpret the content of a textual, visual, or audio material. It involves the objective and quantitative examination of the content's characteristics, patterns, and themes to identify underlying message meanings or patterns. Content analysis can be applied to various types of data, including written text, images, videos, social media posts, and other forms of communication. थीमेटिक एनालिसिस की तरह कंटेंट एनालिसिस भी डाटा को क्वांटिफाई करना, उनसे आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग कोडिंग करना और उसको एनालाइज करना है। थीमेटिक एनालिसिस और कंटेंट एनालिसिस में जो बेसिक फर्क है, कंटेंट एनालिसिस मोस्टली क्वांटिफाइंग है, ग्रुपिंग है और आइडेंटिफाइंग होता है, जबकि थीमेटिक एनालिसिस बेसिकली उसके थीम को जो है ना अंडरस्टैंड करना, उसको कंप्रीहेंड करना शामिल होता है। तो कंटेंट एनालिसिस भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो सिस्टमैटिकली जो टेक्स्ट है उसको या विजुअल डाटा है उसको या ऑडियो डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके जो पैटर्न्स हैं या थीम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कैटेगराइज करते हैं। कंटेंट एनालिसिस कैन बी अप्लाई टू वेरियस टाइप्स। ये मुख्तलिफ जो टाइप से डाटाज हैं उन पे अप्लाई किया जा सकता है कंटेंट एनालिसिस। अब बात करते हैं कि इसमें जो की एलिमेंट्स कौन कौन से शामिल होते हैं कंटेंट एनालिसिस में। डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस। Clearly articulate the research questions or objectives that content analysis aims to address. पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं या जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लैरिफाई करते, क्लियरली डिफाइन करते हैं व्हाट दे इंटेंड टू डू। सेकंड क्या करते हैं, सेकंड में क्या करेंगे, सिलेक्टिंग द मटेरियल फॉर एनालिसिस, चूज द कंटेंट और डॉक्यूमेंट्स दैट आर रेलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन। फिर हम वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो डाटा देखेंगे जो हमारे कंटेंट, जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। डिफाइन द स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द मटेरियल टू बी एनालाइज्ड। वो डिफाइन करेंगे कि कौन सी बाउंड्रीज हैं और कौन सा डाटा है और कौन सी लिमिट्स हैं जिनके अंदर है कि हमने डाटा को एनालाइज करना है। फिर क्या होता है, यूनिट एनालिसिस। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ एनालिसिस which could be a word, a phrase, a sentence, a paragraph, an image, or any other meaningful segment depending on the nature of the content. फिर हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा है जिसको हमने कंटेंट एनालिसिस करना है, अब ये डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने उसको वर्ड लेवल पे हमने करना है, हमने फ्रेज लेवल पे उसको एनालाइज करना है, सेंटेंस लेवल पे करना है या पैराग्राफ लेवल पे करना है। अगर कोई इमेज है उसको देखना है या कोई और सेगमेंट जो हमारे पास डाटा है उसको हमने एनालाइज करना है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, कोडिंग स्कीम डेवलपमेंट। Develop a coding scheme that includes categories or codes representing the variables of interest. फिर हम क्या करते हैं, कोड बनाएंगे, कोड्स के बनाएंगे कि हमने कोड कौन कौन से देने हैं। कोडिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्रुपिंग करना, डिवाइड करना, आइडेंटिफाई करना, उनके थीम के, कंटेंट के या जो कॉमन जो उसमें इंटरेस्ट ऑफ चीज है, कॉमन इंटरेस्ट की चीज है उसको अलग अलग करना। Ensure that coding scheme is clear, exhaustive and mutually exclusive. तो जो भी कोडिंग स्कीम हो उसको वाज़ेह क्लियर होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, कोडिंग प्रोसेस। अप्लाई द कोडिंग स्कीम सिस्टमैटिकली टू द एंटायर डाटा सेट। जो भी डाटा सेट हमारे पास है उसको हमने डिवाइड करने के बाद उसको कोडिंग अप्लाई करेंगे। ईच कोड यूनिट ऑफ एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड कैटेगरीज। जो पहले हमने कैटेगरीज डिवाइड की हुई हैं उनके हिसाब से हमने उनको कोडिंग का दे देना है। सपोज अगर हमारे कोई जो है
ड्रामा है उसका हमने लिटरेरी टेक्स्ट है, हमने डायलॉग को हमने करना है, हमने उसके करेक्टर्स को हमने देखना है, हमने सीन को देखना है, हमने जो उसके लेक्सिकॉन को देखना है, क्या करना है, हमने सिंटेक्स को देखना है, उसको हम अलग अलग करेंगे। डाटा एनालिसिस, फिर हम डाटा एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिवली एनालाइज द कोडेड डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, फ्रीक्वेंसीज और रिलेशनशिप। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी डाटा हमारे पास है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी रिलेशन देखेंगे कि उनका रिलेशन आपस में क्या है, फ्रीक्वेंसीज देखेंगे कि रेपिटेशन कौन कौन सी हुई है, क्या रिलेशन है। यूज स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल टूल्स इफ नेसेसरी, तो अगर चाहिए तो हम उसको कर लेते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंसेस। Interpret the findings in the context of the research question or objective. Draw inferences, conclusion or insights based on the patterns identified. हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उसकी जो फाइंडिंग थी और हम क्वेश्चन के हिसाब से उनको एक्सप्लेन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी उसको इंटरप्रेट करेंगे, और इससे हम मीनिंग जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और जो पैटर्न हमने डिसाइड किए हुए हैं या आइडेंटिफाइड किए हुए हैं उनकी निस्बत से, उनके लिहाज से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम चेक करेंगे इनकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। एड्रेस इश्यूज ऑफ वैलिडिटी बाय इंश्योरिंग दैट द कोडिंग स्कीम एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। फिर ये चेक करेंगे कि जो कोडिंग स्कीम की है वो एक्यूरेट है, क्या जो हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इवेल्युएट reliability by assessing the consistency of coding, especially in cases where multiple codes are involved. अगर आपके बहुत सारे कोड हैं तो आप ये देखो कि जो आप कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हो कंसिस्टेंट है। अगर किसी एक जगह पर आपने एक थीम को अलग किया हुआ है तो क्या बाकी दूसरी जगह पर भी वही है, ये तो नहीं है एक जगह पर कुछ और है दूसरे पे डिफरेंट हो जाए। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग है, फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यूज टेबल, चार्ट्स और अदर विजुअल एड्स टू एनहांस क्लैरिटी। तो आखिर में क्या करेंगे, जब हमने इनको कोडिंग कर ली, हमने जो है ना उसको यूनिट लेवल पे डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया, फिर हमने इंटरप्रेट कर लिया, हमने चेक कर लिया रिलायबिलिटी को, वैलिडिटी को, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। उसके लिए जो कंटेंट है और एनालिसिस है और थीमेटिक एनालिसिस है, इनमें काफी हद तक सिमिलैरिटी है। दोनों ही कैटेगराइज करते हैं, दोनों ही उसमें कोडिंग की जाती है, दोनों को एनालिसिस किया जाता है, लेकिन कंटेंट एनालिसिस में बेसिकली आइडेंटिफाइंग है और ग्रुपिंग शामिल होती है, क्वांटिफाइंग शामिल है।